नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, कांग्रेस में टिकट की आस लगाए बैठे कई दिग्गजों का हाल पप्पू यादव जैसा हो सकता है, या फिर क्या पप्पू यादव जैसा उनका हाल होने जा रहा है। इसी सवाल पर बातचीत करेंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति और परिस्थिति कांग्रेस में बनती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को 6 लोकसभा, माफ कीजिएगा, 9 लोकसभा की सीटें मिली हैं। इंडिया गठबंधन में जब सीटों का बंटवारा हुआ तो 9 लोकसभा की सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई हैं, और उन 9 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। कटिहार, किशनगंज और किसी एक और सीट पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। 6 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। और पप्पू यादव का चूंकि हमने जिक्र किया है, और ये सवाल है कि क्या पप्पू यादव जैसा हाल कांग्रेस के कुछ दिग्गजों का, या कुछ राजनीतिक दिग्गजों का जो कांग्रेस से टिकट की आस लगाकर बैठे हैं, उनका होने वाला है पप्पू यादव जैसा हाल। तो उसको भी समझाएंगे, उसको भी समझेंगे। लेकिन पप्पू यादव जैसा हाल जब हम कह रहे हैं तो उस पृष्ठभूमि पर भी बात करनी पड़ेगी, वहां भी जाना पड़ेगा थोड़ा फ्लैशबैक में। पप्पू यादव जैसा हाल, पप्पू यादव का जो हाल हुआ, आपने देखा कि पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया। जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया, पार्टी अपनी खत्म कर ली पप्पू यादव ने। और जब पार्टी खत्म कर ली तो जाहिर तौर पर सबको यह लगा कि पप्पू यादव की डील कांग्रेस के साथ फाइनल है, और यही डील हो सकती है कि भाई आप आ जाइए, कांग्रेस में पार्टी का विलय कीजिए और पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़िए। क्योंकि पप्पू यादव पिछले कई महीनों से डटे हुए थे, पूर्णिया में तैयारी कर रहे थे, प्रणाम पूर्णिया के नाम से अभियान चला रहे थे, रैली भी उन्होंने की कांग्रेस में शामिल होने से पहले। तो लग रहा था कि नहीं, डील तो फाइनल है, इसमें कहीं कोई पेच नहीं है, पप्पू यादव कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे पूर्णिया लोकसभा सीट के लिए। लेकिन यहां लालू यादव ने खेल कर दिया पप्पू यादव के साथ। आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर जेडीयू से आई विधायक वीमा भारती को, जो रुपौली की विधायक हैं, वहां से ताल्लुक रखती हैं, उनको उम्मीदवार बना दिया पूर्णिया लोकसभा सीट से। पप्पू यादव ने आग्रह किया, बहुत भावुक अपील की लालू यादव से, भाई आप ये सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दीजिए। लेकिन लालू यादव नहीं माने, तो पप्पू यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कर दिया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पप्पू यादव कहीं के नहीं रहे। अब निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस भी अल्टीमेटम दे रही है कि भाई आप नामांकन वापस लीजिए। और जाहिर तौर पर पप्पू यादव ने नामांकन वापस नहीं लिया, उन्होंने चुनाव लड़ा, तो उनको कांग्रेस बाहर का रास्ता दिखा देगी। तो पार्टी भी नहीं रही, टिकट भी नहीं मिला, और वो कांग्रेसी भी नहीं रहे, क्योंकि कांग्रेस से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। जाहिर तौर पर कांग्रेस नेतृत्व पर लालू यादव का प्रेशर होगा, आरजेडी का प्रेशर होगा। पप्पू यादव कांग्रेस में रहते हुए कैसे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं, तो ये मुश्किल है पप्पू यादव की। तो ये हाल पप्पू यादव का हुआ। लेकिन क्या ये हाल पप्पू यादव का ही हुआ, या कई और राजनीतिक दिग्गजों का, वैसे राजनीतिक दिग्गजों का होने जा रहा है जो कांग्रेस से टिकट की उम्मीद पाले बैठे हैं। कांग्रेस के लिए अच्छी बात यह है कि कई सीटें हैं कांग्रेस के पास, जिन सीटों पर बहुत दमदार उम्मीदवार उसके पास है, और एक सीट पर कई कई उम्मीदवार कांग्रेस के पास है। तो पहलवानों की कमी कांग्रेस के पास नहीं है, कांग्रेस के पास अच्छे अच्छे उम्मीदवार हैं। अब महाराजगंज सीट पर बात कर लीजिए। महाराजगंज सीट में कन्हैया कुमार भी पहलवान हैं, और डॉक्टर अरुण कुमार जो सांसद रहे हैं कई बार, बहुत बिहार की राजनीति के कद्दावर चेहरे हैं। चिराग पासवान से मोह भंग हुआ, तो चर्चा है, अभी आधिकारिक तौर पर वो कांग्रेस में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन चर्चा है कि महाराजगंज सीट से कांग्रेस के टिकट पर वो उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन रेस में कन्हैया कुमार भी हैं, तो दोनों में से किसको ये टिकट मिलता है यह देखना पड़ेगा। तो महाराजगंज की स्थिति है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट की, जिस पर हम बात करने आए हैं। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट, अजय निषाद, जिनका हाल कमोबेश पप्पू यादव जैसा ही है। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कर दिया, और अजय निषाद ने अपनी पार्टी छोड़ दी, बीजेपी छोड़ दी। और मुजफ्फरपुर से जो मौजूदा सांसद हैं, बीजेपी ने टिकट काटा, तो अजय निषाद चले गए कांग्रेस में। और जब चले गए तो चर्चा है कि भाई जब कांग्रेस में चले गए हैं तो हर हाल में वही टिकट के दावेदार होंगे, उन्हीं को टिकट मिलेगा। लेकिन उनकी दावेदारी पर या उनके टिकट पर जो संकट है वो मंडराता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस में एक और दिग्गज हैं, विजेंद्र चौधरी। और विजेंद्र चौधरी कांग्रेस
से टिकट के दावेदार हैं। मुजफ्फरपुर सीट से काफी तैयारी उन्होंने कर रखी थी अजय निषाद के आने से पहले, और तय माना जा रहा था कि विजेंद्र चौधरी ही उम्मीदवार होंगे। अब अजय निषाद जैसे ही कांग्रेस में शामिल हुए, विजेंद्र चौधरी ने खतरा भांप लिया कि भाई अजय निषाद अगर आ गए हैं तो टिकट पर संकट हो जाएगा। विजेंद्र चौधरी ने दिल्ली में डेरा डाल रखा है और अपनी दावेदारी उन्होंने नहीं छोड़ी है। तो अब सवाल यह है कि विजेंद्र चौधरी को अगर टिकट मिला तब तो अजय निषाद का हाल क्या पप्पू यादव जैसा हो जाएगा। अपनी पार्टी उन्होंने छोड़ दी, कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन यहां भी क्या बेटिकट हो जाएंगे, क्योंकि अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, सस्पेंस बना हुआ है। और जो जानकारी है 9 अप्रैल को कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण मीटिंग है जिसमें तस्वीर साफ हो सकती है कुछ और सीटों पर या सारी सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस ऐलान कर सकती है। लेकिन तब तक अजय निषाद की सांस तो अटकी रहेगी और सांस तो विजेंद्र चौधरी की भी अटकी रहेगी। तैयारी तो विजेंद्र चौधरी ने की है और उनकी तैयारी पहले से रही है। कांग्रेस के वो मजबूत दावेदार रहे हैं, लेकिन अब अजय निषाद आ गए हैं तो उनकी दावेदारी पर भी संकट है। तो टिकट अजय निषाद को जाएगा या विजेंद्र चौधरी को जाएगा, ये इसमें अभी सस्पेंस है। और यह भी कह पाना कि कौन मजबूत दावेदार है, किसी को मजबूत और किसी को कमजोर दावेदार बताना भी जल्दबाजी होगी। अब कांग्रेस आला कमान क्या फैसला लेता है विजेंद्र चौधरी और अजय निषाद को लेकर, वो देखना पड़ेगा। लेकिन अगर अजय निषाद को टिकट नहीं मिला तो फिर जाहिर तौर पर वो भी पप्पू ही साबित होंगे, पप्पू यादव जैसा ही हाल उनका कहा जाएगा। पार्टी भी छोड़ दी उन्होंने, बीजेपी भी छोड़ दिया, कांग्रेस में शामिल हो गए और बेटिकट हो गए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही होगा अजय निषाद के साथ और यही होने जा रहा है, उनका टिकट कटने ही जा रहा है। लेकिन इस बात पर चर्चा जरूरी है क्योंकि उनके टिकट पर संकट नजर आ रहा है। और यही बात महाराजगंज सीट को लेकर भी है, वहां भी रेस है 2 दिग्गजों के बीच में। कन्हैया कुमार रेस में हैं, डॉक्टर अरुण कुमार रेस में हैं, और डॉक्टर अरुण कुमार की भी बहुत सकारात्मक बातचीत कांग्रेस के साथ चल रही है, जो जानकारी हमारे पास है। डॉक्टर अरुण कुमार भी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, जो जानकारी अभी तक हमारे पास है। कन्हैया कुमार भी टिकट की रेस में है। कन्हैया कुमार राहुल गांधी के गुड बुक में हैं। तो कन्हैया कुमार बेटिकट होंगे कि डॉक्टर अरुण कुमार बेटिकट होंगे, क्योंकि दोनों मजबूत दावेदार हैं और दोनों की अपनी एक पहचान है, दोनों का अपना एक कद है, अलग अलग वजहों से अलग रसूख है दोनों का। तो डॉक्टर अरुण कुमार या कन्हैया कुमार महाराजगंज में इस स्थिति है। मुजफ्फरपुर में विजेंद्र चौधरी या अजय निषाद, ये स्थिति है। अजय निषाद सांसद हैं और बीजेपी ने बेटिकट किया तो कांग्रेस में आए हैं। अब कांग्रेस में आकर उनको टिकट मिलता है या विजेंद्र चौधरी बाजी मार ले जाते हैं, वहां इस चीज को लेकर नजर रहेगी। बिहार में कई सीटों पर अजब अजब खेल हैं और उस खेल की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।